अब बात कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना के मामले 84,62,000 के पार हो गए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 50,356 नए मामले आए, 577 मरीजों की मौत हुई और पिछले 24 घंटे में 53,920 मरीज ठीक भी हुए। वहीं दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कोरोना के सारे रिकॉर्ड यहां पर टूट गए हैं। दिल्ली में कल पहली बार कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,178 नए मामले सामने आए और 64 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की दर जो है वो 12.19% पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 39,722 हो गए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट भी कम होकर 89% रह गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका इस पर क्या कहना है। अनलॉक भी हुआ है, त्योहारों का सीजन भी है, लोगों को फटीग भी है, बहुत महीनों हो गए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं कि भाई वो कहते हैं नहीं मार्केट में शॉपिंग करने जाना ही है, बहुत भीड़ भाड़ भी हो रही है कई जगह पर। कभी भी लगातार 5-6 दिन से जब भी पीक आया 5-6 दिन के बाद वो डाउन गया, तो 4-5-6 दिन लगातार बहुत हाई रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद अब कम होने चाहिए। 500 कोविड बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और अलॉट किए हैं, जिसमें 110 आईसीयू बेड भी शामिल है। तो कोरोना की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर दिल्ली एम्स। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो के अंदर। बात करते हैं अगर दिल्ली की हम, तो यहाँ पर डॉक्टर गुलेरिया हमने देखा कि पहले मामले जरूर कम हुए थे, लेकिन अभी स्थिति जो है वो चिंताजनक होती जा रही है। अब तो 7,000 के आगे ये मामले पहुंच गए। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? स्थिति दिल्ली में थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत एग्रेसिव काम करना पड़ेगा दिल्ली में और एनसीआर में, जिससे हम केसेस को कम कर पाएं। और इसके कई कारण हैं। एक कारण है कि अभी जो हम ये कहें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं हो पा रहा। लोग जो हैं मार्केट में घूम रहे हैं और फेस्टिव सीजन है, बहुत लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स बन रहे हैं जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है और सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति कोई वहां पे ऐसा हो जो बहुत ज्यादा वायरस स्प्रेड कर सकता है, वो उस क्राउड में हो तो एकदम एक से कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा और वो फिर उसको आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो केसेस एकदम बढ़ते हैं। तो हमें क्राउड्स एकदम रोकने पड़ेंगे जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये जो क्राउड्स हैं ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग, वो हमें जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो एरियाज हैं उसको एग्रेसिवली कंटेन करने की जरूरत है। जहां जहां पे भी लगे डॉक्टर गुलेरिया, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जो जहां से शुरुआत की गई थी इस सबसे बचाव की, अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो। लेकिन एक सवाल फिर से यही यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर से हम नया पीक देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ये जो तीसरी वेव माना जा रहा है इसका पीक फिर क्या होगा? क्योंकि अभी स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे दिल्ली के, तो वो कह रहे थे कि 4 से 5 दिन बाद हमने देखा कि पीक आ जाता है, उससे गिरावट देखने को मिलती है। आपको लगता है कि यहाँ से स्थिति अब सुधरेगी या फिर और ज्यादा खराब हो सकती है? अभी तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पीक कब आएगा। इस जो नया जो हम पीक कह रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात यह है कि अगर हम पहले वाली स्थिति की बात करें तब लॉकडाउन भी था, लोगों की मूवमेंट भी कम थी और लोगों का बिहेवियर जो था वो कोविड अप्रोप्रिएट ज्यादा था। अब क्योंकि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जहां पे लॉकडाउन भी नहीं है, लोगों ने अब इतने महीने हो गए इसलिए कोविड फटीग हो गया, इसलिए वो अब बाहर जा रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, और मौसम भी ऐसा हो गया है कि वो वायरस को ज्यादा स्प्रेड करने में प्रमोट करता है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो इकट्ठी आ गई हैं, इससे एकदम केसेस बढ़ गए हैं और हमें एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे
ज्यादा सिक पेशेंट्स भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटल में डिमांड भी उसी तरह से ज्यादा हो जाएगी। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो अनुमान लगाया गया था कि सर्दियों में 15,000 तक नए मामले हमें देखने को मिल सकते हैं दिल्ली में। अब तो सर्दियां भी आ रही हैं, अभी सिर्फ शुरुआत ही है सर्दियों की अगर दिल्ली के मौसम के हिसाब से हम देखें तो। और दूसरा, प्रदूषण जो है वो भी एक बड़ा वजह इस कोरोना को लेकर जताई जा रही थी कि इसका भी असर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही, अभी तो हमारे पास केसेस जो है कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये फेस्टिव सीजन नहीं खत्म होगा, त्योहारों का सीजन नहीं खत्म होगा, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक केसेस कम नहीं होंगे। ठंड सर्दी का मौसम तो रहेगा, उसमें केसेस तो बढ़ेंगे, और इसके कोविड के केसेस के साथ साथ और इन केसेस भी, जैसे फ्लू लाइक सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं, स्वाइन फ्लू के केसेस भी इस टाइम में बढ़ते हैं। और हम देख रहे हैं कि कई पेशेंट जो हम टेस्ट करते हैं कोविड नेगेटिव होते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू उनमें पॉजिटिव आता है। तो इसलिए इस मौसम में रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें कोविड है, स्वाइन फ्लू है और वायरसेस हैं, वो ज्यादा उनका नंबर्स बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ पोल्यूशन जो है वो भी फेफड़े पे असर करता है, हार्ट पे असर करता है, और उसके साथ जो फेफड़ों में सोजिश होती है उससे कोविड के चांसेस भी बढ़ते हैं और ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए सर्दियों में हमें बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा केसेस को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए, और सब लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये हम नहीं अचीव कर पाएंगे और केसेस हमारे फिर एकदम बढ़ते जाएंगे। तो डॉक्टर गुलेरिया, आप यहाँ से ये लोगों को समझना चाहिए कि रेस्पिरेटरी डिजीज है और सर्दी के मौसम में खासतौर पर ज़्यादा आपको फ्लू हो जाता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उससे भी आपको बचाव करना होगा, क्योंकि मौसम तो एक बड़ी समस्या है ही, एक ये भी एक समस्या है जिससे आपको बचना होगा अगर कोरोना से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर साल हम देखते हैं कि सर्दियों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। हम ये भी देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण लोग जो इमरजेंसी में विजिट्स हैं रेस्पिरेटरी की या हार्ट की, वो बढ़ती हैं। हमने जो स्टडी की, 2 साल भर हमने सारे एडमिशंस अपने देखे, उस स्टडी में ये देखा कि जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो उसके 24 टू 48 आवर्स, या हम कहें कि 48 टू 72 आवर्स में एकदम एडमिशंस बढ़ जाती हैं इमरजेंसी में विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ के लोग ज्यादा हो जाते हैं। तो अब ये भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स हैं कोविड की और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसकी भी केसेस बढ़ेंगे। तो इस साल हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करना है, जिससे हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को और उनके जो कॉज हैं, चाहे हम ये कहें उस पोल्यूशन है, चाहे हम कहें ठंड है, या जो हम कहें कि क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसको हमें कुछ हद तक रोकने की। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, ये जो कहा जा रहा है कि जो दोबारा से लोगों को संक्रमण हो रहा है या फिर दूसरी वेव हमने देखी वहां पर और ज्यादा गंभीर संक्रमण हुआ लोगों के अंदर, अब तो तीसरी वेव की बात की जा रही है, तो जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं उनकी स्थिति कैसी अब है? क्या ज्यादा गंभीर उनकी स्थिति हो जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं तो उस वजह से सिर्फ आपको चिंतित रहने की जरूरत है? तो एक चीज हमने देखी है कि जब हम पहले पेशेंट्स देख रहे थे तो हम सारों को एडमिट कर रहे थे। हमारी पॉलिसी थी कि सब जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और माइल्ड पेशेंट्स को भी हम एडमिट कर रहे थे। अब हमारी पॉलिसी चेंज हुई है कि हमने बीच में होम आइसोलेशन शुरू कर दिया था, और कई माइल्ड पेशेंट जो वो घर पे ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और उनसे हम रेगुलरली संपर्क करते हैं। दिल्ली सरकार भी कर रही है और हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं कि आपके सिम्टम क्या है, सैचुरेशन कितनी है, और उसी हिसाब से फिर अगर वो ठीक हो जाते हैं तो होम आइसोलेशन ही करते हैं, वो घर पे अपनी दवाई ले लेते हैं। हॉस्पिटल पे अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली वही आ रहे हैं जो ज्यादा सिक हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर डायलिसिस की जरूरत है, या लिवर की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हॉस्पिटल पे जो अब स्ट्रेन पड़ रहा है वो ज्यादा सिक या ज्यादा बीमार लोगों का स्ट्रेन पड़ रहा है, और उसके कारण ये हो रहा है कि हमारे जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं वो काफी हद तक स्ट्रेन पे हैं, क्योंकि एक तो ज्यादा सिक पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में और वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, नॉन कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी ज्यादा आ रहे हैं। पहले हम देखते थे लॉकडाउन था, ट्रैफिक बहुत कम था, रोड साइड एक्सीडेंट्स बिल्कुल कम होते थे, तो ट्रॉमा के बहुत कम पेशेंट्स आ रहे थे। अब ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और ट्रॉमा के बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो उनको भी मैनेज करना है, कोविड को भी मैनेज करना है, और इनमें उनमें से किसी को कोविड ना हो उसका भी प्रिकॉशन रखना है। तो इसलिए हॉस्पिटल्स पे अब आजकल जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा हो गया है।
और अगर हम इस दिल्ली की स्थिति को आधार माने डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि प्रदूषण तो एक अपने तरफ एक वजह है ही, इसके अलावा फेस्टिव सीजन की आपने भी जिक्र किया, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी जिक्र किया, तो वो तो पूरे देश में ही फेस्टिवल का सीजन होगा, वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, दिवाली आने वाली है। तो क्या माने कि ये पूरे देश में ही खतरा है कि एक बार फिर से हमें जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं? क्योंकि अगर देखें आंकड़े तो 50,000 के ऊपर मामले आए हैं 24 घंटे में। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब ऐसा मौसम आ रहा है कि हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि कई स्टेट्स में जहां पे इलेक्शन हुए हैं वहां पे इलेक्शन रैलीज भी हुई हैं, जहां पे कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या मास्क तो नहीं लोगों ने डाला था। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे वायरस जो है फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें ये डर रहता है कि अभी अगर आज एक्सपोजर हुआ है उसका असर 2 हफ्ते तक के बाद दिखेगा, क्योंकि इतना इंक्यूबेशन पीरियड है। तो अभी जो जो चीजें हो रही हैं उसका असर आने में कुछ टाइम लगेगा, और इसलिए हो सकता है कि अगले 10 दिन या 2 हफ्ते में केसेस एक दफा फिर से बढ़ें। और उसको अगर हमें रोकना है तो हम सबको एक तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, क्राउड्स को रोकना पड़ेगा, और टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्यों ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना केस बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और बात करेंगे और देशों के बारे में भी कि वहां पर कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। डॉक्टर गुलेरिया, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो कोरोना पर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, अगर हम और देशों की स्थिति देखें फिलहाल, क्योंकि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले कोरोना के हमारे यहाँ हैं, और अमेरिका की स्थिति आप देखिए, पिछले 24 घंटे में 1,20,000 के मामले हैं। WHO ने भी इसको लेकर गंभीर स्थिति इसको बता दिया है, और लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में हमने देखा कि वहां पर लॉकडाउन तक लगाने की नौबत आ गई है, वो देश जहां पर हमसे पहले कोरोना के मामले बढ़े थे। तो यहां पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है डॉक्टर गुलेरिया, और क्या ऐसी ही स्थिति का खतरा हमारे यहाँ भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम इन देशों में देखें तो इन देशों में एक नया पीक आ रहा है, और ये पीक पहले वाले पीक से बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके कई कारण हैं, और कई एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बहुत ज्यादा वार्निंग भी दी थी शुरू में। और इसलिए इसका अगर हम 100 साल पहले को स्पेनिश फ्लू की बात करें, तब भी जो सेकेंड पीक था वो फर्स्ट पीक से ज्यादा आया था, और उसके कारण तब भी इस टाइप के ही थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि जब इतने टाइम के बाद लॉकडाउन खुलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया है, और वो जो सारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कम हो जाता है, और वायरस उसी अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है कि एक दफा ये लोग इकट्ठे मिलना शुरू हुए, अपनी प्रिकॉशंस कम करें, तो एकदम वो फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा, मौसम की जैसे हमने बात की कि ठंड सर्दी का मौसम है, जिससे वायरस जो है वो ज्यादा फैलता है। लोग घर के अंदर ज्यादा रहते हैं क्योंकि ठंड होती है, खिड़कियां बंद रखते हैं क्योंकि गर्मी अंदर होनी चाहिए, तो उससे वेंटिलेशन भी खराब हो जाती है। तो घर के अंदर वायरस जो है वो ज्यादा स्प्रेड कर सकता है। क्लोज ऑफिस की बात करें या क्लोज्ड शॉपिंग एरियाज की बात करें, तो फैलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, हमारा प्रिकॉशंस भी कम हो जाते हैं। इसके कारण विंटर्स में पिछले पैंडेमिक में भी पीक देखा गया था, और इसीलिए एक्सपर्ट्स ने शुरू में भी ये चेतावनी दी थी कि सर्दियों में एक नया पीक आएगा और वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे देश में भी इसकी ही आशंका है। लेकिन मैं एक चीज ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर हम कुछ और देश देखें, हम वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहां पे लोगों ने अपना डिसिप्लिन बना के रखा, वहां पे लोगों ने मास्क पूरी तरह से डाला, फिजिकल डिस्टेंस। हमें भी डॉक्टर गुलेरिया उस एहतियात की जरूरत है, लोगों को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे केसेस नहीं बढ़े हैं, तो लोगों को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि अभी भी आप पूरा एहतियात दीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। कोरोना का खतरा पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, कम से कम जब तक वैक्सीन हमारे पास नहीं आ जाती है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सलाह लोगों को देने के लिए कोरोना को लेकर। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।